क्लास 8 में देखिए आपका 4th चैप्टर है साइंस का, मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आज आप पढ़ेंगे। कह रहे यू माइट हैव सीन मेनी ऑफ द मेटल्स इन आवर डेली लाइफ सच एज द आयरन, gold, silver, aluminum, copper, etc. While the coal, charcoal, wood, plastic are non-metal. Hence, we can classify commonly used the objects such as the steel, spoon, piece of aluminum foil, blade of knife, pencil lead, sulfur, and the piece of charcoal into metals or non-metals of the basic and certain common characteristics. For example, the blade of knife, aluminum, is foil, or the spoon are very shiny and can be bent easily. Also, they have the kept in near the flame in hot object and heat easily spread over split object. Heat easily spread from the into other. Therefore, the material which are shiny, flexible, and conduct heat electrically is called the metals, while the substance which are not have shine cannot be bent may burn, but the conductor of heat easily is called the non-metals. Do not conduct electricity. Iron, aluminum, copper, mercury, zinc, tin, lead, gold, silver, platinum. Some example of the metals, while the carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, phosphorus, sulfur are the example of non-metals. Metals may the distinguish from the non-metals by the some specific material properties. All the properties are divided into two groups: physical properties and chemical properties. कह रहा मेटल्स और नॉन क्या होते हैं। कह रहा हमने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी, जैसे आपके जो कुछ मेटल से बने होते हैं, कुछ नॉन। जैसे वुड है आपका, चारकोल है, ये नॉन मेटल है। लेकिन अगर वही लोहे की बनी हुई चाकू है, उसका ब्लेड जो है, कील जो है, वो मेटल से बना हुआ है। तो मेटल अगर आप देखेंगे तो मेटल में 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई पड़ेंगे। तो हार्ड होगा, दूसरा इसमें चमक होगी। इस लकड़ी में चमक नहीं होती पर लोहे में चमक होती है, तो इसमें चमक होगी। दूसरा क्या, किसी बात अगर इसको आप गर्म करें ना, तो आप अगर एक सिरे को आपने आग में रखा है तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाएगा, यानी इसमें हीट की कंडक्टिविटी होती है, हीट इसमें प्रवाह करता है। तो ऐसे सारी चीज़ें जिसमें हीट प्रवाह करे, लाइट प्रवाह करे, जो साइन हो, जो मुड़ जाए, जिसे पीट कर चद्दर बनाया जा सके, जिसमें सोनोरस साउंड निकलता हो, यानी पीटने पर टन की आवाज़ निकलता हो, ऐसे सारे गुण वाले सब्सटेंस को हम मेटल कहते हैं। जबकि वही नॉन मेटल क्या होते हैं, वो पहले तो ना तो चमकदार होते हैं, पीटने पर भट का साउंड देंगे, टन का साउंड नहीं देंगे, यानी सोनोरस साउंड नहीं देंगे, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं होगी, उसमें ना तो हीट कनेक्टिविटी होगी। तो ऐसे को हम नॉन मेटल कहेंगे। जैसे आप देखिए आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, मरकरी है, जिंक है, ये सब क्या है आपके मेटल्स हैं। जबकि वहीं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब क्या है नॉन मेटल हैं। तो आइए हम कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पे इन दोनों को और अलग कर सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर विच कैन बी ऑब्जर्व द मेजर विदाउट द चेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्ट, कलर, क्लस्टर, हार्डनेस, डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जब किसी भी सब्सटेंस का आप टेक्सचर देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, उसका स्टेट देखते हैं, हार्डनेस देखते हैं, डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ ठीक है, सुन रहे हैं भाई, इसी बीचों में चलो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ये सब देखते हैं तो वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर आर द बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म मी द सब्सटेंस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जो उसकी एबिलिटी और पार्टिसिपेशन इन द केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेशन होता है उसके आधार पे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, अब आइए देखिए मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स, कह रहा मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स जितने भी होंगे लगभग सॉलिड होंगे, कुछ मेटल्स को छोड़ करके। मरकरी इज ओनली मेटल्स विच फाउंड इन द लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर 20 डिग्री 25 में, यानी मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर। मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर द सॉफ्ट कट बाय नाइफ। यानी अगर आप देखें तो सारे मेटल हार्ड मिलेंगे, केवल 2 मेटल ऐसे, एक सोडियम और पोटेशियम, इसको आप चाकू से काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है वो।
उसके बाद कह रहा है मेटल आर लस्टरस, यानी चमकीले होते हैं मेटल्स, ठीक है। लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी लस्टरस एंड दे आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इतना ज़्यादा चमकीले हैं कि उनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। हालांकि जितने भी सबस्टेंस यानी जितने मेटल्स होते हैं सब लस्टरस होते हैं, चमकीले होते हैं। मेटल्स आर मालेबल। मालेबल का मतलब क्या होता है? मालेबल मीन्स होता है कि जिसको पीट करके शीट बनाया जा सके। मान लिया आप लकड़ी है तो लकड़ी को पीटेंगे तो लकड़ी टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लोहे को पीटेंगे तो लोहे का पतला चद्दर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मालेबल में होता है वो मेटल जिनको पीट पीट करके खूब पतला चद्दर बनाए। इवन आप देखिए सिल्वर और गोल्ड के इतने पतले चित्र बनाए जाते हैं कि उनके फॉइल्स बनाए जाते हैं। डेकोरेटिंग स्वीट्स, मिठाइयों को जो है आप देखे होंगे उस पर चांदी कवर लगाया जाता है, ठीक है, मिठाइयों को और चमकीला बनाने में या सुंदर बनाने में। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स होता है तार बनाना, यानी किसी मेटल को इतना पतला कर दो कि उसका तार बन जाए। जैसे आपने अगर देखो कापर वायर, कापर वायर देखा होगा, कापर जो है या एल्युमिनियम वायर जो है पतले तार होते हैं जो वायर के अंदर होते हैं। तो वायर के रूप में आप देखें मेटल का, जबकि आप किसी लकड़ी से वायर नहीं बना सकते। मेटल कंडक्ट हीट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में एक और ख़ास बात होती है कि हीट और इलेक्ट्रिक के कंडक्टर अच्छे होते हैं, जो कि मेटल्स का अगर एक सिरा आप गरमाएंगे दूसरा सिरा उसमें आपको गर्मी पैदा करें यानी हीट करने भी होता है। और इलेक्ट्रिक तो आप देखे हैं, जितने भी आपने वायर देखा होगा उसके अंदर या तो एल्युमिनियम का तार होगा या तो कापर का तार होगा, ठीक है। इस तरह से ये करते हैं। मतलब मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? सोनोरस मीन्स रैंगिंग साउंड, यानी जब उसको पीटे हैं तो उसमें आवाज़ कैसे निकले? टन, इस तरह की आवाज़ निकले। एक आवाज़ होती है घड से, ऐसे बोले आप कट से आवाज़ आई। और एक होता है कि रैंगिंग साउंड, यानी वेल की तरह जब आप पीटते हैं, जैसे आपके स्कूल में जो घंटी लगती है वो ऐसे लगती है। एक बार पीटो तो कुछ देर तक झंझनाती है, क्योंकि वो लोहे की बनी होती है और लोहे के नाते वो मेटल्स है, ठीक है। अरे यार अब मेटल्स आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जो होता है वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्योंकि हार्ड होता है तो उसे पिघलाने के लिए क्या होता है? ज़्यादा बॉइलिंग यानी ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। और मेल्टिंग पॉइंट भी अगर वो उसे मेल्ट करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ये है आपका मेटल के बारे में। कल आप पढ़ेंगे नॉन मेटल के बारे में।